दुनिया में ऐसे कई राज हैं जो हज़ारों सालों से अनसोल्ड हैं, बट अगर किसी एक जगह को सबसे रहस्यमय कहा जाए तो वो है इजिप्ट के पिरामिड्स। यह सिर्फ बड़े पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है जो आज भी साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर रही है। एक सवाल जो सबको शॉक करता है, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना किसी क्रेन्स, बिना किसी हैवी मशीनरी के 4500 साल पहले यह इतना प्रिसाइज स्ट्रक्चर कैसे बना। अगर आज भी हम एक ऐसे ही पिरामिड बनाना चाहें तो हमें सुपर कंप्यूटर्स, लेज़र गाइडेड कटिंग टूल्स और हैवी ड्यूटी क्रेन्स का यूज करना पड़ेगा। फिर भी 100% एक्यूरेसी लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो ये सिर्फ इंसानों का काम था या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ था? आज बात करते हैं 5 सबसे बड़े रहस्यों की जो पिरामिड्स को और भी डरावना बनाते हैं। आखिर पिरामिड इतना एक्यूरेट कैसे था? इसके बेस 13 एकड़ तक फैले हुए हैं और इसकी हाइट 481 फीट है, यानी कि 146.6 मीटर्स। पिरामिड को बनाने में लगभग 2.3 मिलियन स्टोन्स ब्लॉक्स का यूज किया गया था। पिरामिड्स का अलाइनमेंट अर्थ के 4 डायरेक्शंस यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के एग्जैक्टली पैरेलल है। मतलब एक नीडल लाइक प्रिसिजन जो आज भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से अचीव करना डिफ़िकल्ट है। पिरामिड के चारों साइड के वॉल्स, जिनको 5 टन वजनीय स्टोन ब्लॉक्स को एक खास एंगल में रख के खड़ा कर दिया गया था। इन चारों की लंबाई अगर देखें तो एग्जैक्टली 230 मीटर्स है, और अगर कोई डिफरेंस है भी तो 2 इंच से ज़्यादा नहीं। यानी ये एक दूसरे के मुकाबले 99.98% एक्यूरेट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड के बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। अगर आप बुर्ज खलीफा को देखें जो आज तक का सबसे ऊंचा स्काई स्केपर है, तो उसको बनाने के लिए सैटेलाइट्स, कंप्यूटर डिज़ाइंस और टॉप लेवल इंजीनियर्स लगे थे, फिर भी उसमें मिलीमीटर्स का वेरिएशंस है। लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि 4500 साल पुराना है, उसका अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट कैसे है? और एक शॉकिंग बात, ग्रेट पिरामिड की हाइट और अर्थ के सरकमफेरेंस का रेशियो एग्जैक्टली सेम है। 2017 में साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट चैम्बर डिटेक्ट किया था जो 30 मीटर्स का था, मगर कोई एंट्रेंस नहीं थी और ना ही कोई दरवाज़ा और ना ही कोई सीढ़ी मौजूद थी, तो अंदर कैसे जाया जाता था? आज हम ग्राउंड ट्रेनिंग, रडार और ड्रोन्स का यूज करके भी इस चैम्बर का पूरा रहस्य नहीं जान पाए। क्या अंदर कोई खजाना छुपा है या कोई गुप्त ज्ञान जो एंशिएंट इजिप्शियंस दुनिया से छुपाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इससे खोला गया तो क्या होगा? एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि उनके गॉड्स आसमान से आए थे, और तब साइंटिस्टों ने पिरामिड्स और ओरियन बेल्ट के स्टार का कंपैरिजन किया था, तो जो सामने आया वो शॉक कराने वाला था। गीज़ा के तीनों पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के तीनों स्टार से एग्जैक्टली मैच करते हैं। अगर आज भी नासा को एक एक्यूरेट स्पेस स्टेशन डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हाई लेवल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन 4500 साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के ये अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल था? क्या एंशिएंट एलियंस ने इंसानों की मदद की थी, या एक भूली बिसरी साइंस है जो हम आज तक नहीं समझ पाए? साइंटिस्ट ने देखा कि पिरामिड के अंदर रखा खाना जल्दी खराब नहीं होता है। रस्ट लग चुकी मेटल्स अंदर रखने के बाद फिर से चमकने लगती है। और सबसे शॉकिंग, पिरामिड के टॉप पर एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिटेक्ट की गई है। अगर हम आज भी एक वायरलेस पावर टावर बनाना चाहें तो उसके लिए टेस्ला कॉइल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या पिरामिड्स पहले से ही एक पावर जनरेटर थे? क्या ये एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी या फिर कुछ और जो दुनिया अब तक नहीं समझ पाई? इतना एडवांस आर्किटेक्चर, इतना परफेक्ट अलाइनमेंट, तो सवाल ये है, पिरामिड सिर्फ इंसानों ने बनाए या किसी और ने? क्या ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का प्रूफ है? क्या एंशिएंट एलियंस थ्योरी सच है, या फिर हमारे सामने एक ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया हमसे छुपाना चाह रही है? वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं।
वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।